बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 के ऑल पार्ट्स इससे पहले वाले वीडियो में हल कर चुके हैं, जिसको आसानी से आप प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में इफ s1 s2 आर द रूट्स ऑफ 7x² प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। s1 और s2 इनके रूट्स हैं इस इक्वेशन के। फ्रॉम द इक्वेशन हुज रूट्स, तो इन रूट्स का इक्वेशन क्या बनेगा। स्टूडेंट, इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हम डिटेल से पढ़ चुके हैं इसके बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c हो, जिस तरह इस क्वेश्चन में दिया गया है, तो उसका सबसे पहले s1 और s2 जो दिए हैं उनसे हम सम ऑफ द रूट s1 प्लस s2 इज इक्वल टू माइनस b डिवाइड बाई a से सम ऑफ द रूट फाइंड करेंगे, और इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स s1 मल्टीप्लाई बाई s2 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a यूज करके फाइंड आउट कर लेंगे। फिर उसके बाद जो फर्दर रूट्स दिए गए हैं उसका भी सम फाइंड करेंगे और प्रोडक्ट भी फाइंड करेंगे, तो फिर वो इसमें पुट करके आंसर लाएंगे, जो इक्वेशन है, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, वो लाएंगे। Solution: given that s1 s2 are roots of 7x² plus 10x plus 7 is equal to 0. Sum of the roots s1 plus s2 is equal to minus b divided by a. The value of b 10 and the value of a 7. So minus इसको ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू 7, b की वैल्यू 10, c की वैल्यू 7। इसमें सिंपल वैल्यू पुट करने चाहिए। c डिवाइड बाई a, द वैल्यू ऑफ c 7, c डिवाइड बाई a, c की वैल्यू 7 और a की वैल्यू भी 7, तो 7 को 7 पे डिवाइड कर ले स्टूडेंट, वी कैन गेट 1। ये बन चुका है s1 मल्टीप्लाई बाई s2 की वैल्यू। एक वैल्यू बन चुकी है हमारे पास यहाँ पे, और दूसरी वैल्यू प्रोडक्ट की 1। पार्ट नंबर 1, s1 स्क्वायर s2 स्क्वायर, ये फर्दर रूट्स हैं, तो इनके सम को फाइंड करना होगा, इनके प्रोडक्ट को फाइंड करना है। सम s इज इक्वल टू s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला है जो इससे पहले भी बता चुका हूं कि ये फॉर्मूला है हमारे पास s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2. So the value of s1 plus s2 is equal to minus 10 divided by 7. माइनस 10 डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर माइनस 2, s1 s2 की वैल्यू है 1, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 100 डिवाइड बाई 7, 7 जार 49 माइनस 2, यहाँ पे नीचे 1 है, तो हमें 49 की नीड है, तो 49 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे और 49 इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 100 डिवाइड बाई 49 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 49 डिवाइड बाई 49। सो ये डिनोमिनेटर सेम है, 100 माइनस 98 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 49। ये बन चुका है सम s2 का स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू s1 मल्टीप्लाई बाई s2 का होल स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ s1 मल्टीप्लाई बाई s2 1, 1 का स्क्वायर 1, सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। स्क्वायर माइनस s x प्लस p, यहाँ पे s की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 49
और p की वैल्यू है 1। इसमें पुट करने जा रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस एस टू डिवाइड बाई 49, p की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 0। 49 सबके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 49 एक्स स्क्वायर, ये 49 के साथ कैंसिल हो जाएगा तो माइनस 2x, 2x plus 1 is equal to 0. This is the required equation. Part number 2, 1 divided by s1 comma 1 divided by s2. So sum means plus 1 divided by s1 plus 1 divided by s2. एलसीएम लेंगे इनका, s2 इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, s1 इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। So s1 plus s2 divided by s1 s2। स्टूडेंट यहाँ पे s2 आता है, यहाँ पे s1 रीअरेंज करके s1 बाद में s2। यहाँ पे वैल्यू पहले से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट किए थे कि s1 प्लस s2 इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7 और s1 s2 इज इक्वल टू 1। इस वैल्यू को यहाँ पे प्लेस कर लेना है। -7 -10 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 1, तो आंसर इसका आ जाएगा -10 डिवाइड बाई 7। सो लास्ट में आपने ये लिखना है कि 1, ये सम हो गया तो प्रोडक्ट आपने लिखना है इसका p इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई s1 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई s2। इन दोनों का प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई। सो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने से 1 आ जाएगा और इन दोनों को s1 s2 वैल्यू पुट कर लेते हैं s1 और s2 की। 1 डिवाइड बाई s1 और s2 की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 1। प्रोडक्ट आ चुका है 1 और सम आ चुका है -10 डिवाइड बाई 7। इक्वेशन इसका, इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लेगा, एस की वैल्यू है माइनस, एक माइनस ये और एक माइनस ये, तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। 10 डिवाइड बाई 7x प्लस p की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। सब कुछ 7 पे मल्टीप्लाई कर ले तो यहां से बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। पार्ट नंबर 3, s1 का क्यूब s2 कामा s1 s2 का क्यूब और द रूट्स। सो सम इज इक्वल टू, इनको आपस में प्लस कर लेना है, s1 का क्यूब s2 प्लस s1 s2 का क्यूब। s1 का क्यूब और यहाँ पे s1 1 टाइम्स है, यहाँ पे 3 टाइम्स है, यहाँ पे 1 टाइम्स है, तो 1 टाइम में इनसे कॉमन लूंगा, s2 भी कॉमन लूंगा, तो यहाँ पे आ जाएगा s1 का स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा s2 का स्क्वायर। क्यूब था, एक बार कॉमन लेने से 2 टाइम्स रह जाएंगे। s1 s2 की वैल्यू तो पहले से गिवन है, जो हमने फाइंड आउट की थी 1, लेकिन यहाँ पे s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर फॉर्मूला लिखेंगे, s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2। सो s1 s2 मल्टीप्लाई में वो 1 है, इसकी वैल्यू है -10 डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 को मल्टीप्लाई करने से कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। माइनस को 2 टाइम्स कर ले तो 100 डिवाइड बाई 7, 7 49 माइनस 2, इसके नीचे 1 है तो 1 को 49 में रिप्लेस करना है। इट्स मीन 49 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे।
यहाँ भी 49 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहाँ पर भी 49 मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम होगा तो उनको प्लस माइनस की जाती है। 100 डिवाइड बाई 49 माइनस 98 डिवाइड बाई 49, सो इज इक्वल टू 49 वन टाइम्स लिख लें दोनों में से, 100 से 90 तो 2 आ जाएगा। ये बन चुका है इसका सम। इस 1 का क्यूब इस 2 मल्टीप्लाई बाई इस 1 इस 2 का क्यूब, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू इस 1 का क्यूब मल्टीप्लाई बाई इस 2 का क्यूब को आपस में लेगा, मल्टीप्लाई है जिस तरह 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, जिस तरह भी लिख सकते हो। S1 और S2 क्यूब वाले को आपस में लिखा और S1 S2 को एज इट इज यहाँ पे आपस में लिख देते हैं। क्यों लिखा? इसलिए क्योंकि इन दोनों का क्यूब है तो आसानी से मल्टीप्लाई के बगैर हम आसानी से इसका क्यूब लिख लेते हैं। और इसी तरह S1 और S2 को भी लिख सकते हैं। अब वैल्यू पुट कर ले तो 1 का क्यूब 1 और इसकी भी 1 की वैल्यू, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन में पुट कर लेनी है जो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू है 2 डिवाइड बाई 49 एक्स प्लस टी की वैल्यू है 1 इज इक्वल टू 0। 49 को सब पे मल्टीप्लाई कर लेंगे, मल्टीप्लाइंग ईच साइड बाई 49, सब 49 एक्स स्क्वायर 49 49 के साथ कैंसिल होके 2x प्लस 49 is equal to 0, the required equation is 2 minus 1 over s2 sum s1 minus 1 divided by s1 plus कामा की जगह यहाँ पे प्लस क्योंकि सम है, तो s2 minus 1 over s2, s1 प्लस s2 आपस में लिख लेते हैं, माइनस s1 माइनस s2 को आपस में लिख लेते हैं। सो इसकी वैल्यू तो है हमारे पास S1 प्लस और S2, इसको एज इट इज लिख देते हैं, बाद में वैल्यू पुट कर लेंगे। इनसे माइनस को कॉमन लेते हैं तो 1 डिवाइड बाई S1 प्लस 1 डिवाइड बाई S2, सो S1 प्लस S2 माइनस N2, इसका एलसीएम लेते हैं जो पहले भी लिया था, तो यहाँ पे बन जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 S2, मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकूँ। सो S इज इक्वल टू S1 प्लस S2 की वैल्यू है माइनस 10 डिवाइड बाई 7, यहाँ पर भी माइनस 10 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई S1 S2 की वैल्यू है 1, तो 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। सो S इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 7, इन दोनों की कटिंग कर ले तो यहाँ से S की वैल्यू आ जाएगी 0। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स P is equal to S1 minus 1 divided by S1 multiply by S2 minus 1 divided by S2, so which is equal to S1 को मल्टीप्लाई कर लेना है इन दोनों के साथ, ठीक है। S1 को मल्टीप्लाई कर ले S2 के साथ, तो यहाँ पे बन जाता है S1 मल्टीप्लाई बाई S2, फिर माइनस है S1 को मल्टीप्लाई कर ले तो S1 डिवाइड बाई S2, क्योंकि इसके नीचे 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाई S2 इज इक्वल टू S2, फिर माइनस को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस S2 डिवाइड बाई S1 माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई
S1 multiply by S2. So S1 S2 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा, इसको भी एज इट इज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये पहले से वैल्यू S1 और S2 की वैल्यू है, लेकिन इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम के लिए माइनस कॉमन लेंगे, पहले इनसे माइनस कॉमन लेंगे। तो माइनस में कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा S1 डिवाइड बाई S2 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 प्लस 1 डिवाइड बाई S1 और S2 को मैं एज इट इज लिख देता हूँ। S1 S2 माइनस, यहाँ पे आ जाएगा S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 S2 प्लस 1 डिवाइड बाई S1 S2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, यहाँ पे 1 आ जाएगा माइनस 10 डिवाइड बाई 7 जो पहले से हम वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, और नीचे 1 आ जाएगा इसकी वैल्यू, प्लस 1 डिवाइड बाई 1। 1 को एज इट इज लेगा, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 10 डिवाइड बाई 7 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 प्लस 10 डिवाइड बाई 7, so is equal to 14 plus 10 divided by 7. So product is equal to 24 divided by 7. ये प्रोडक्ट आ चुका है। So x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, s की वैल्यू 0, x प्लस b की वैल्यू 24 divided by 7 is equal to 0. So x square plus 24 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0। 7 पे सबको डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी 7 पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी और इसको भी। यहाँ से बन जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 24 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 0 0। पार्ट नंबर 5, 2s1 प्लस 1 कामा 2s2 प्लस 1। सो s1 इज इक्वल टू 2s1 प्लस 1, कामा को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं क्योंकि सम है, 2s2 प्लस 1, 1 प्लस 1 यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 2। अब 2s1 प्लस 2s2, इनसे 2 कॉमन लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा s1 प्लस s2। वैल्यू पुट कर लेते हैं, 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 7, जो पहली वैल्यू हमने फाइंड की थी वही वैल्यू इसमें पुट करनी है, सम ऑफ द रूट्स की प्लस 2। सो माइनस 20 डिवाइड बाई 7 प्लस 2। एलसीएम लेना है इसका, 2 और 7 को मल्टीप्लाई कर ले, 20 प्लस 14 डिवाइड बाई 2, 4 3 divided by 2. So s is equal to, now product of the roots, 1 multiply by 2s2 plus 1। अब स्टूडेंट 2s1 2s2 के साथ इकट्ठा नहीं लिख सकते, वजह क्या? क्योंकि बीच में प्लस आए हैं तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2s1 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर ले 2s2 के साथ, तो 2 2 4 s1 मल्टीप्लाई बाई s2। इसको इनके साथ भी मल्टीप्लाई कर लेना है तो 2s1, 1 को मल्टीप्लाई करना है दोनों के साथ, 2s2 इज इट इज 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1, 4 s1 s2 को मैं एज इट इज लिख देता हूं क्योंकि इसके s1 और s2 की वैल्यू है हमारे पास जो 1 के बराबर है। इनसे 2 कॉमन लूंगा,
S1 प्लस S2 प्लस 1, वैल्यू पुट करने से यहाँ पे 1 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 7 प्लस 1, 4 माइनस 20 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। सबको 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि सेम लेना पड़ेगा इसके लिए। 28, 7 4 ज़ा 28 माइनस 20, 7 1 ज़ा 7, नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा 7। 35 माइनस 20 डिवाइड बाई 7, 15 डिवाइड बाई 7, ये इसका प्रोडक्ट आ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देते हैं, माइनस एस की वैल्यू हम लोगों ने पहले से यहाँ पे फाइंड किए हैं और वही 17, तो यहाँ पे 17। एक्स प्लस पी की वैल्यू है 15 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0। सबको 7 पे 7x स्क्वायर माइनस 4 कैरी हो गया 11 प्लस 15 is equal to 0. Part number 6, sum is equal to S1 divided by S2 plus S2 divided by S1. So is equal to, यानी के साथ मल्टीप्लाई होके S का स्क्वायर बच जाएगा, S1 का स्क्वायर प्लस मल्टीप्लाई होके S2 का स्क्वायर डिवाइड बाई S1 और S2। अगेन S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 S2 अपॉन S1 S2 को एज इट इज लेगा। सो सम इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर माइनस 2S1 और S2 की वैल्यू 1, जो पहले इक्वेशन में हम लोगों ने फाइंड की थी 1। सो S इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 49 माइनस 2, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो S इज इक्वल टू 100 माइनस 98, ये पहले भी हल कर चुके हैं। सो S इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 49। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स S1 डिवाइड बाई S2 मल्टीप्लाई बाई S2 डिवाइड बाई S1। सो सिंपल S1 S2 डिवाइड बाई S1 S2। 1 1 आता है, इसको कटिंग भी कर ले तब भी 1 आता है, अगर 1 1 पुट कर ले तब भी 1 ही आता है, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1। इक्वेशन ऑफ रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस एस 2 डिवाइड बाई 49 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 49 पे सबको मल्टीप्लाई कर ले तो 49 एक्स स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पर भी एक्स है, x plus 1 is equal to 0, required equation. Part number 7, S1 plus S2 comma 1 divided by S1 plus 1 divided by S2. Sum S1 plus S2 plus 1 divided by S1 plus 1 divided by S2. S1 plus S2 की वैल्यू तो है, इसको एज इट इज लेगा, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे S2 आ जाएगा, यहाँ पे S1, तो हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 डिवाइड बाई S1 मल्टीप्लाई बाई S2 माइनस 10 डिवाइड बाई 7 प्लस N2 माइनस 10 डिवाइड बाई 7
डिवाइड बाई 1 लिखने की जरूरत नहीं है। सो s इज इक्वल टू -10 डिवाइड बाई 7 -10 डिवाइड बाई 7। So s is equal to -20 divided by 7. Product of the roots, p is equal to s1 plus s2, कॉमा को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, 1 डिवाइड बाई s1 प्लस 1 डिवाइड बाई s2। सो p इज इक्वल टू s1 को मल्टीप्लाई कर ले 1 से तो s1 डिवाइड बाई s1 आ जाएगा, s1 डिवाइड बाई s1, s1 को 1 से मल्टीप्लाई कर ले तो s1 डिवाइड बाई s2 आ जाएगा। फिर s2 को मल्टीप्लाई कर ले तो s2 डिवाइड बाई s1, s1 इनके साथ मल्टीप्लाई करने से s2 डिवाइड बाई s2 कैंसिल हो गए। p इज इक्वल टू 1 प्लस s1 प्लस s2 डिवाइड में भी लिखना है, प्लस ये भी कैंसिल हो गए 1। सो p इज इक्वल टू s1 को s1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो s1 का स्क्वायर बन जाएगा, s2 को s2 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो s2 का स्क्वायर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में s1 मल्टीप्लाई बाई s2, 1 प्लस 1 2, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर इसके बराबर है, प्लस 2 को एज इट इज लिखा s1 और s2। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, -10 डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर, -2 इंटू s1 और s2 की वैल्यू 1 के बराबर है, प्लस 2 डिवाइड बाई 1। सो प्रोडक्ट p इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाई 49 -2 plus 2, -2 plus 2 cancel, so product is equal to 100 divided by 49। Equation of the roots, x square minus sx plus p, x square माइनस एक ये और एक माइनस यहाँ पे s की वैल्यू जो है माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस 20 डिवाइड बाई 7 प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 100 डिवाइड बाई 49 इज इक्वल टू 0। सबको 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 49 एक्स स्क्वायर प्लस 49 इंटू 20 डिवाइड बाई 7 प्लस 49 मल्टीप्लाई बाई 100 divided by 49, 49 multiplied by 0, so we can get 0। 49 आपस में कैंसल, 7 1s are 7, 7 are 49, 49 x square, 7s are 0, 7 2s are 14, x plus 100 is equal to 0, required equation। Part number 8, 2s1 plus 1 comma 2s2 plus 1, sum 2s1 plus 1 plus 2s2 plus 1, so s is equal to 1 plus 1 2, 2s1 plus 2s2 से 2 कॉमन लेते हैं, s1 plus s2, so s is equal to 2, s1 plus s2 की वैल्यू पहले से हम फाइंड कर चुके हैं, वो है -10 डिवाइड बाई 7 प्लस 2, so s is equal to -20 divided by 7 plus 2, so s is equal to -20 plus 14 divided by 7, so s is equal to -6 divided by 7। Product 2s1 plus 1 multiply by 2s2 plus 1, 2s1 को मल्टीप्लाई कर ले 2s2 के साथ तो 4s1 s2
वन के साथ मल्टीप्लाई करने से एज इट इज 2s1 आ जाएगा। वन को मल्टीप्लाई कर ले तो एज इट इज 2s2 प्लस वन मल्टीप्लाई बाई वन, वन इज इक्वल टू, इसको एज इट इज लिखते हैं s1 s2 प्लस 2 कॉमन लेते हैं, s1 प्लस s2 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 1। इसकी वैल्यू है -10 डिवाइड बाई 7 प्लस 1। सो प्रोडक्ट 4 minus 20 divided by 7 plus 1. Product is equal to 4 plus 1, 5 minus 20 divided by 7. 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। So product is equal to 35 minus 20 divided by 7. So product is equal to 15 divided by 7. Equation x square minus sx plus v, x square इसकी वैल्यू है 6 डिवाइड बाई 7, माइनस माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्लस 15 डिवाइड बाई 7 इज इक्वल टू 0। सब कुछ 7 से मल्टीप्लाई कर ले तो 7x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 15 इज इक्वल टू 0 रिक्वायर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, s1 का स्क्वायर प्लस s2 कमा s1 प्लस s2 का स्क्वायर, इनका सम फाइंड करेंगे। s1 का स्क्वायर प्लस s2 कामा को प्लस में रिप्लेस कर लेंगे क्योंकि सम है, तो s1 प्लस s2 का स्क्वायर। सो s इज इक्वल टू s1 प्लस s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर इज इट इज लिखेंगे, प्लस s1 और s2 को आपस में इसी तरह लिख लेंगे। s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर बराबर है होल स्क्वायर माइनस 2 s1 s2, और ये s1 प्लस s2 एज इट इज। सो s इज इक्वल टू, वैल्यू है इसकी -10/7 का स्क्वायर माइनस 2 s1 और s2 की वैल्यू है वो है 1 प्लस 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 7। सो s इज इक्वल टू -100 से माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 100 डिवाइड बाई 7, 7 जार 49 माइनस 2 माइनस 10 डिवाइड बाई 7। सो s इज इक्वल टू, एलसीएम लेना है तो -49, यहाँ पर भी 49 लाना है और यहाँ पर भी 49 लाना है। उनके लिए यहाँ पे 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 49 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे और 49 के साथ डिवाइड भी करेंगे। सो 100 माइनस 98 माइनस 7 के साथ मल्टीप्लाई करने से 170 डिवाइड बाई 49। सो इसको प्लस माइनस करके माइनस 68 डिवाइड बाई 49, ये आ चुका है इसका सम। अब प्रोडक्ट P इज इक्वल टू s1 का स्क्वायर प्लस s2 कामा को मल्टीप्लाई में s1 प्लस s2 का स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू s1, s1 के साथ मल्टीप्लाई कर ले तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो बन जाएगा क्यूब। s1 को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर प्लस s2 मल्टीप्लाई बाई s1 प्लस s2, यहाँ पे 1 है यहाँ पे 2 है तो 1 प्लस 2 3 s2 का क्यूब। क्यूब वाले को आपस में लिख लेते हैं। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू
S1 का क्यूब प्लस S2 का क्यूब प्लस S1 S2 का होल स्क्वायर, इन दोनों में से होल स्क्वायर लिख लेते हैं, प्लस S2 S1 को एज इट इज लिखा। सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। ए को रिप्लेस करना है S1, बी को रिप्लेस करना है S2। सो S1 प्लस S2 इंटू S1 का स्क्वायर माइनस S1 S2 प्लस S2 का स्क्वायर, बाकी जो भी है उसको एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करना है। सो P इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे वैल्यू, यहाँ पे चूंकि S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे S1 प्लस S2 का स्क्वायर को अलग लिखते हैं, माइनस S1 S2 को यहाँ पे लिख दिया, प्लस ये हमारे पास बराबर है 1 का है, ये भी हमारे पास बराबर है 1 के। अब यहाँ पे प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7, ये फॉर्मूला बन जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 माइनस S1 S2, ब्रैकेट में बंद किया क्योंकि ये एक साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं सबके साथ, बाकी 1 प्लस 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 2। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7 डिवाइड बाई 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 S1 S2 की वैल्यू है 1 और यहाँ पर भी 1, प्लस 2 को इज इट इज यहाँ पे लिख दिया। अब स्टूडेंट यहाँ पे P इज इक्वल टू माइनस 10 डिवाइड बाई 7, यहाँ से 100 मल्टीप्लाई बाई डिवाइड बाई 49 माइनस 2, 2 1 जार 2, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, प्लस 2 को एज इट इज यहाँ पे लिख देते हैं। सो माइनस 10 डिवाइड बाई 7, 100 डिवाइड बाई 49 माइनस 3 प्लस 2। सो इनका एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे चूंकि 1 है हमें चाहिए 49, तो 49 के साथ इसको मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे 49 के साथ, डिवाइड बाई 7, 100 डिवाइड बाई 49 माइनस 147 डिवाइड बाई 49 प्लस 2। P is equal to माइनस 10 डिवाइड बाई 7 इनटू, इन दोनों को माइनस कर लेते हैं तो माइनस 47 आ जाता है, 100 माइनस करने से, डिवाइड बाई 49 प्लस 2। सो P इज इक्वल टू माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 470 और 7 को इनके साथ मल्टीप्लाई करने से जो आएगा वो है 343 लेंगे, 343 को
इसके साथ भी 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करना है। सो 3 को मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसको इनके साथ मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा 6 सो P इज इक्वल टू प्लस करने से 1156 डिवाइड बाई 343। सो इक्वेशन ऑफ रूट्स का जो इक्वेशन थे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एस की जो सम की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड की थी -68, तो एक माइनस ये है तो +68 x डिवाइड बाई 49 प्लस 1156 अपॉन 0। सो एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी 7 के साथ मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और 7 के साथ इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए। सो स्टूडेंट इनको मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई करने से 476, इसको 7 से मल्टीप्लाई करने से 343, सबको 343 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 343 x स्क्वायर, इनसे कैंसिल हो जाएगा तो 467 x और यहाँ पे आ जाएगा 1156 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। Question number 5. If S1, S2 are the roots of x square plus 6x plus 3 is equal to 0, from the equation whose roots are S1 plus S2 का होल स्क्वायर कमा S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में बताया गया है कि अगर S1 और S2 रूट्स है इस इक्वेशन की, मींस इस इक्वेशन की जो रूट्स है वो S1 और S2 है, इससे हम सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट फाइंड आउट कर लेंगे। तो इस रूट्स के इक्वेशन क्या होगा, हमने इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन बनाने के लिए वही फार्मूला यूज कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ऑफ द रूट्स given that s1 s2 are the roots of x square plus 6x plus 3 is equal to 0, sum of the roots s1 plus s2 is equal to minus b divided by a। इस इक्वेशन के साथ इसको कंपेयर करने जा रहे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ए को रिप्लेस कर लेंगे 1 से, बी को रिप्लेस कर लेंगे 6 से और सी को रिप्लेस कर लेंगे 3 से। बी माइनस बी इज इक्वल टू -6 divided by a1। So sum of the root s1 plus s2 is equal to -6। Product of the roots c divided by a। So the value of c 3, s1 s2 is equal to 3। नीचे 1 है, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, a की वैल्यू। ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स है, ये सम ऑफ द रूट्स है। नाउ अगेन जो रूट्स दिए गए हैं s1 प्लस s2 का स्क्वायर, s1 माइनस s2 का स्क्वायर, इसका इक्वेशन बनाना है। द न्यू रूट्स आर s1 प्लस s2 का स्क्वायर कमा s1 माइनस s2 का स्क्वायर। सो सम s इज इक्वल टू s1 प्लस s2 का स्क्वायर प्लस s1 माइनस s2 का स्क्वायर। सो फॉर्मूला यूज हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। सो s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर प्लस 2 s1 s2 प्लस s1 का स्क्वायर s2 का स्क्वायर माइनस 2 s1 s2 प्लस s1 s2 माइनस 2 s1 s2 आपस में कैंसिल। सो s1 प्लस s1 2 s1 का स्क्वायर
प्लस 2s2 का स्क्वायर, 2 कॉमन लेंगे, सो s1 प्लस s2, s1 का स्क्वायर प्लस s2 का स्क्वायर। यहाँ पे हम यूज कर लेंगे s1 प्लस s2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2। इसको ब्रैकेट में इसलिए बंद किया क्योंकि ये दोनों पे लागू होता है। सो 2 and 2, s1 प्लस s2 की वैल्यू है -6 का स्क्वायर माइनस 2s1 s2 की वैल्यू है 3। So 2 and 2, 36 minus 6. 2 and 2, 30. So S is equal to 60. Now we can find product. S1 plus S2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई S1 माइनस S2 का होल स्क्वायर। S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर मीन्स S1 प्लस S2 का पहले से वैल्यू मौजूद है -6, लेकिन S1 माइनस S2 की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो P इज इक्वल टू S1 प्लस S2 को एज इट इज लिखेंगे। ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे, S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर a माइनस बी, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला माइनस 2s1 s2। सो P इज इक्वल टू S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर n2। यहां पे हम यूज करेंगे S1 प्लस S2 का स्क्वायर, S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर माइनस 2s1 s2 माइनस 2s1 s2 को एज इट इज लिख लेंगे। सो P इज इक्वल टू, यहां पे हम वैल्यू पुट करने जा रहे हैं और वो वैल्यू है -6 का स्क्वायर n2। इसकी जगह भी हम -6 का वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। -2s1 s2 की वैल्यू है 3 माइनस 2s1 s2 की मल्टीप्लाई वाली जो वैल्यू है वो है 3। सो P इज इक्वल टू 36 n2, 36 -6 -6। सो P इज इक्वल टू 36, इन सबको माइनस कर लेते हैं तो 24 आ जाएगा। 36 मल्टीप्लाई बाई 24, 864। ये वैल्यू बन चुकी है प्रोडक्ट की। सो इक्वेशन ऑफ द रूट्स x एज इट इज लिख लेंगे, माइनस s की वैल्यू है 60x और p की वैल्यू है 864 इज इक्वल टू 0। ये है इसका रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 6, S1 और S2 इस इक्वेशन की रूट्स है, बिल्कुल सिमोन जैसा जो पहले हम कर चुके हैं। उसके बाद बताया गया है कि इन रूट्स का इक्वेशन क्या होगा होना चाहिए। Given that S1, S2 are the roots of 2x square plus 6x minus 3 is equal to 0, sum of the root S1 plus S2 is equal to minus b divided by a. So the value of a, b and c, b की वैल्यू है -3, एक माइनस ये और एक माइनस ये है, तो बन जाएगा, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे +3 बन जाएगा डिवाइड बाई 2।
ये बन चुका है S1 प्लस S2 की वैल्यू। इसी तरह C डिवाइड बाई A, C की वैल्यू है यहाँ पे -3 और A की वैल्यू है 2। फर्दर रूट्स जो दिए हैं, न्यू रूट्स आर S1 माइनस 3 डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर कॉमा S2 माइनस 3 डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर। सो सम इस कॉमा को प्लस में कन्वर्ट कर लेते हैं, S1 और S2 को आपस में लिख देते हैं, S1 प्लस S2। इन दोनों से -3 को कॉमन लेते हैं क्योंकि हमें प्लस की नीड है। सो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर। S1 प्लस S2 को एज इट इज लिख देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास मौजूद है। -3 इसका एलसीएम लेना है, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। हम लिख सकते हैं S1 का स्क्वायर प्लस S2 का स्क्वायर डिवाइड बाई S1 S2 का होल स्क्वायर। सो S1 प्लस S2 -3 यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर -2 S1 S2 डिवाइड बाई S1 S2 का होल स्क्वायर। वैल्यू को कर लेंगे पुट यहाँ पे, S1 प्लस S2 3 डिवाइड बाई 2 -3 3 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर -2 S1 और S2 की वैल्यू है -3 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई -3 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर। सो S इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 -3 एंड 2, यहां से बन जाएगा 6 4 2 2 आपस में कैंसिल, माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 6 डिवाइड बाई 4। सो S इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 -3। पहले इनका एलसीएम लेंगे, 4 है इसके नीचे 1 है तो 4 लाना है, 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई कर ले 12 डिवाइड बाई 4। S डिवाइड को हम लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 4, इस तरह भी लिख सकते हैं। सो S इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2 -3 एंड 2 18 डिवाइड बाई 4। डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करने से ये ऊपर और न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा। डिनोमिनेटर ऊपर कन्वर्ट कर लेंगे, न्यूमरेटर को नीचे कन्वर्ट कर लेंगे, 4 4 आपस में कैंसल। सो S इज इक्वल टू 3 बाई 2 माइनस, इनकी भी कटिंग हो सकती है, 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, फिर 2 1 जार 2, 2 9 जार 18। तो इट्स मीन सबकी कटिंग करके यहां से आ जाएगा 9 डिवाइड बाई यहां से आ जाएगा 2, जो बराबर है, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, 9 से 3 चला जाए तो -6 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू -3। ये सम की वैल्यू आ चुकी है। अब प्रोडक्ट को इस तरह फाइंड करने, प्रोडक्ट के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिखना है, S1 को मल्टीप्लाई करना है S2 के साथ और S1 को मल्टीप्लाई करना है
3 डिवाइड बाई S1 की स्क्वायर के बजाय। तो यहाँ से आ जाएगा S1 मल्टीप्लाई बाई S2, सो S1 S2 प्लस है माइनस तो माइनस आ जाएगा 3S1 डिवाइड बाई S1 का स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 3S2 डिवाइड बाई S2 का स्क्वायर, माइनस मल्टीप्लाई बाई माइनस प्लस 3 ज़र 9, सो S1 S2 का होल स्क्वायर, S1 S2 का होल स्क्वायर। सो P इज इक्वल टू S1 S2, इनसे कटिंग करके वन टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, S2 भी वन टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा -3 कॉमन लेने से 1 डिवाइड बाई S1 प्लस 1 डिवाइड बाई S2 प्लस 9 डिवाइड बाई S1 S2 का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट इज इक्वल टू S1 S2 -3, एलसीएम लेना है, S2 यहाँ पे और S1 यहाँ पे आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं S1 प्लस S2 रीअरेंज करके, और नीचे लिख सकते हैं S1 S2 प्लस 9 डिवाइड बाई S1 S2 का स्क्वायर। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ S1 S2 and S1 plus S2. S1 multiplied by S2 minus 3 divided by 2 minus 3 and 2. The value of S1 plus S2 3 divided by 2 plus 9 S1 multiplied by S2 minus 3 divided by 2 square. So product is equal to minus 3 by 2 as it is, minus 3 3s are 9 divided by 2 minus 3 divided by 2 minus 9 divided by 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 4। इन सबको 4 बनाना है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को, क्योंकि 4 आ जाएगा। सो प्रोडक्ट इज इक्वल टू -6 डिवाइड बाई 4 -18 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4, प्लस माइनस करने से इज इक्वल टू 4 मैंने होल लिख दिया, 18 माइनस 6 प्लस 1 23, ये है इसका प्रोडक्ट। Equation of the roots x square minus sx plus p, so replace s by -3 and p by 23 divided by 4। एक माइनस यहाँ पर है और एक माइनस ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। सबको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई करने के बाद 4x² प्लस 12x प्लस 23 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड k if s1 and s1 minus 5 are the roots of x square minus 3k x plus 5। स्टूडेंट सिंपल सा क्वेश्चन है, s1 एंड s1 माइनस 5 ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो k की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना है। इसके लिए सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में लिख देता हूँ। गिवन दैट s1 and
S1 minus 5 are roots of x square minus 3kx plus 5 is equal to 0. Sum of the root S1 plus S1 minus 5 is equal to minus b divided by a. ये क्यों लिखा? इसलिए लिखा क्योंकि इक्वेशन दिया है, इसी वजह से ये लिखा. So S1 plus S1, 2S1 minus 5 is equal to, compare ax square plus bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -3 के, एक माइनस ये और एक -3 प्लस 3 के. एक्स को नहीं लिखते क्योंकि सेम है, तो -3 के. ए की वैल्यू है 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो 2s1 इज इक्वल टू 3 के. दूसरे साइड पे जाने से साइन चेंज हो जाता है, प्लस 2 पे डिवाइड कर लेते हैं, s1 की वैल्यू आ जाएगी 3 के प्लस 5 डिवाइड बाई 2. ये है सम की वैल्यू. अब प्रोडक्ट को, उसकी वैल्यू को फाइंड करना है. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स s मल्टीप्लाई बाई s1 माइनस 5 इज इक्वल टू c डिवाइड बाई a. सो इज इक्वल टू s मल्टीप्लाई बाई s1 का स्क्वायर, क्योंकि इक्वलिटी यहाँ पे यूज हुआ है, s1 का स्क्वायर माइनस 5 s1 इज इक्वल टू, c की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 1. सिंपल हमने s1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है. s1 की जो भी वैल्यू है यहाँ पे इसमें पुट कर लेनी है, और s1 की वैल्यू पुट करने से हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी. इस इक्वेशन को मैं यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ. s1 का स्क्वायर माइनस 5 s1 इज इक्वल टू 5. s1 की 3k प्लस 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस 5. s1 की वैल्यू पैर लिखेंगे 3k प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5. ये इस पर भी है और डिनोमिनेटर पर भी लागू है. अलग अलग लिख देते हैं. पहले 3k प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2s are 4 माइनस 5 3k प्लस 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5. a प्लस b का होल स्क्वायर, सो 3k का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3k मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइड बाई 4 माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं इनके साथ, माइनस 15 के माइनस 25 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 5. यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पर भी 4 कैंसर, यहाँ से आ जाएगा 2. तो हम लिख सकते हैं 9k स्क्वायर प्लस 25 2 3s are 6 6 5s are 30 k माइनस 30k माइनस 50, 2 को मल्टीप्लाई किया इन दोनों के साथ, इज इक्वल टू 20. सो 9k स्क्वायर प्लस 30 माइनस 30 आपस में कैंसल, 25 चला जाए माइनस 50 से माइनस 25. इस 20 को इस साइड पे लाने से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी प्लस में माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज इक्वल टू 0. 9k स्क्वायर
इन दोनों को साइन माइनस इज इक्वल टू 0. So 9k square is equal to 45. 9 पे डिवाइड कर ले, ये कैंसल. सो k square is equal to 5. Take square root on both sides. So k is equal to plus minus 5. क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम टू सेम है क्वेश्चन नंबर 7 की तरह है. क्वेश्चन नंबर 8 को हल करने से पहले स्टूडेंट आप अपने चॉइस पर भी क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं. जो भी चैप्टर का क्वेश्चन है आप लोगों को नहीं आता तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उनका हल करके आपको आंसर दूंगा. अगर आपको समझ आ रही है क्वेश्चंस की तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर ले. क्वेश्चन नंबर 8, k such that find k such that 3 is are roots of x square plus kx minus 21 is equal to 0. k को फाइंड आउट कर लेना है जबकि 3 इसके रूट है. हमें एक रूट दिया गया है 3, सेकेंड रूट हम इसको सपोज कर लेंगे कि वो s है. एक रूट क्वेश्चन में दिया गया है, दूसरा रूट हमने सपोज कर लेना है. इनके लिए भी वही चीज यूज कर लेना है, सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में लिख देता हूं. सम ऑफ द रूट 3 plus s1 is equal to minus b divided by a. So 3 plus s1 is equal to minus b. b की वैल्यू है k, so minus k डिवाइड बाई a की वैल्यू है 1 लिखने की जरूरत नहीं है. सो s1 is equal to माइनस के माइनस 3 को वहां पे शिफ्ट करने से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स 3s इज इक्वल टू c की वैल्यू है माइनस 21, नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं है तो s इज इक्वल टू माइनस 21 डिवाइड बाई 3. सो s इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा -7. ठीक है, अगर इसको S1 नाम दिया है तो इसको भी S1 का नाम देंगे. सो S1 की वैल्यू यहां पे पुट कर ले. -7 इज इक्वल टू -k -3 यहां पे मेंशन कर ले तो पुट S1 इज इक्वल टू -7. -3 को यहां पे शिफ्ट कर ले. -7 plus 3 is equal to -k. So -k is equal to -4. Minus minus cancel. So k is equal to 4 इसका solution. उम्मीद है स्टूडेंट समझ आ चुका होगा. फिर भी कोई मसला हो, कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज.